बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने ये प्राइस बॉन्ड 750 जो कि कराची से हेल्ड होने वाला है, इसके सेकंड की फुल पीसी फार्मूला लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं। इससे पहले ये वीडियो आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं अजीज़ों, और बहुत सारे अहबाब ने इस पर अमल करके और पीसी पूरी विन भी की, और कुछ दोस्तों ने टेंडोला भी सेकंड का विन किया। लेकिन बहुत सारे अहबाब इसे सही तौर से ना समझ सके और कुछ ने इसको प्ले भी नहीं किया और ये उठाने में नाकाम रहे। अजीज़ दोस्तों, ये जो फार्मूला सेकंड के लिए हमने आपकी खिदमत में पेश किया था, आज इसी फार्मूले की डिटेल और तफसील को दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, सीख लें और इसी के तहत आने वाले ड्रा के लिए आप मुकम्मल नंबर बनाकर उन्हें यहाँ पे विन कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि चैनल यूट्यूब माई सीक्रेट डायरी उर्दू को अजीज़ों सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के साथ आप मेंबरशिप कर लें, क्योंकि मेंबरशिप की कोई फ़ीस नहीं है। अजीज़ दोस्तों, किसी भी किस्म के सवाल पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, हमसे रब्ता करने के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस फार्मूले के लिए हमने आपसे गुजारिश की थी कि आए हुए सेकंड नंबरों के कोई भी आंकड़े आप ले लें और उन आंकड़ों के साथ आप इस फार्मूले के तहत, जो कि एक नक्श का फार्मूला है, 15 का नक्श है अजीज़ों, इसे इस तौर से बनाते हैं जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बनाकर दिखाया था। इसी नक्श को आपने इसके साथ पुर करना होता है। बहुत सारे अहबाब इसको अच्छी तरह से समझ गए थे और जान गए थे कि इसको आपने किस तरह से मुकम्मल करके लिखना होता है। अजीज़ दोस्तों, इसको आप जब इसको निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 70 का आंकड़ा 200 वाले प्राइस बॉन्ड में सेकंड में विन हुआ था। आइए इसी का हिसाब हम यहाँ पे निकालते हैं और देखते हैं कि आने वाले ड्रा में कौन से आंकड़े 70 के बाद विन होने वाले हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इससे टोटल 6 आंकड़े निकलते हैं। और एक बात यहाँ पे आप अच्छी तरह से याद रखें कि जब भी आप सेकंड के लिए पीसी पूरी निकालने की कोशिश करेंगे, तो अजीज़ों आपको तमाम सेकंड की पीसीज निकालनी होगी। किसी भी एक नंबर का अगर आप हिसाब निकाल कर वही सेकंड प्ले करेंगे, तो इस तरह विनिंग चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि इसका जोड़ नहीं होता है। सेकंड का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अलग अलग नंबर होते हैं और इनका कोई जोड़ नहीं होता साबिक़ा नंबरों से। इसलिए इनको आपस में मिलाकर अजीज़ दोस्तों सब की पीसीज निकालें और सारे कुल ये 30 बनते हैं। 30 की 30 फोरकास्ट रख लें, क्योंकि उन्हीं के अंदर चाहे वो ऊपर से जोड़ आए या नीचे से जोड़ आए, आपका सेकंड पीसी ज़रूर विन होगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 70 को हम निकाल कर देखते हैं और इसके साथ ये नक्श को मुकम्मल करते हैं। तो 70 को अजीज़ दोस्तों सबसे पहले 3 पर तकसीम किया। 3 2 बार 6 हुआ, एक नीचे आया, ऊपर से 10 उतार लिया, 0 उतार के 10 किया, 3 बार 9 हुआ, और इसमें से एक बाकी बच गया। अजीज़ों, अगर बाकी एक बच जाए तो खाना नंबर 7 में एक अदद का इजाफा करना होता है, और अगर 2 बच जाए तो खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा करके बाकी अदाद को यहाँ पे आप मुकम्मल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 23 का हिस्सा आ गया, तो ये खाना नंबर 1 में हमने ये रखा। अब इसके बाद एक अदद बढ़ा के 24 में हमने ये 24 2 में रखा। अब 3 में हम 25 लिखेंगे, और खाना नंबर 4 में अजीज़ों हम 26 रखेंगे, 5 में 27, 6 में 28 और 7 में 30 का अदद यहाँ पे हम रखेंगे। अगर यहाँ पे 29, अगर यहाँ पे कोई चीज़ बाकी ना बचती तो यहाँ पे 29 रखे जाते,
لیکن ایک بچنے کی وجہ سے یہ خانہ نمبر 7 ہے، یہاں پہ ایک عدد کا اضافہ کرنا ہوگا ترتیب کے آگے۔ تو اب یہاں پہ 31 اس خانے میں آئیں گے عزیز دوستو، اور 31 اس خانے میں آئیں گے اور 32 اس خانے میں، یہ لاسٹ خانہ ہوا۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو مکمل کیا۔ ایک بار اس کو جمع کر کے دیکھ لیں، اگر اس کی جمع دونوں طرف سے مکمل آ جائے تو یہ حساب درست ہوگا۔ 28 جمع 23 جمع 31، تو عزیز دوستو یہ 82 ہوئے۔ اس طرف سے ہم نے اس کو جمع کیا، اب اس طرف سے بھی ایک بار جمع کر کے دیکھ لیں۔ 28 جمع 30 جمع 24، تو اس طرف سے بھی 82 مکمل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو حساب نکالا اور نقش کو جس ترتیب سے یہاں پہ ہم نے پر کیا وہ ترتیب بالکل درست ہوئی۔ اب آگے کا مرحلہ عزیز دوستو یہ ہے کہ ان پر ایک ایسا پہاڑا پڑا جائے گا 82 پر جو ان دونوں پہ برابر آ جائے۔ تو اس کے لیے 2 کا پہاڑا پڑیں گے۔ یاد رکھیں یہاں پہ کوئی بھی پہاڑا مکمل حصے پر نہیں پڑیں گے، الگ الگ پہاڑا آپ اس پر پڑیں گے، دونوں کا الگ الگ۔ یعنی سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے تو 2 بار 4 ممکن ہے، اور اس کے بعد عزیز دوستو یہ 1 بار 2 ہوگا، یعنی 2 کے پہاڑے کے ساتھ یہ پورے کا پورا 82 مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس 4 اور 1 کا حصہ آیا، تو یہ 4 اور 1 کا حصہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا۔ یہ ہے اس کا صحیح طریقہ اور اس کا صحیح نعم البدل۔ آپ نے اس کو الگ الگ کر کے ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے اور الگ الگ کر کے ہی آپ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کے آگے جو اس کا جو طریقہ کار ہے عزیز دوستو، آپ اس کے آنکڑے نکالتے ہیں اور آنکڑے نکال کے یہاں پہ آپ کے پاس 6 نمبر جو ایسے آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پیچھے ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے اور آپ اسے نکالنا جانتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں ہونے دیں گے آج کی ویڈیو کو عزیز دوستو۔ یہاں پہ ہم اس کی فور کاسٹ نکالنے کے لیے پی سی بنانے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اسے آپ اچھی طرح سے ایک دفعہ دیکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، آپ نے جیسے 70 کا آنکڑا یہاں پہ نکالا یہ اور اس کا یہ حساب کیا، اسی طرح آپ نے 58 کا بھی اسی طرح سے حساب کر کے اس میں سے بھی فائنل نمبر 6 نکال لیں گے۔ جب آپ 58 کا بھی اسی طرح سے نمبر نکال لیں گے تو 58 کے آپ کے پاس کل نمبر جو حاصل ہوں گے، آئیے ہم یہاں پہ آپ کو ابھی نکال کر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے یہ لائنیں لگا لیں، پاکٹ بنا لیا، اور اس کو ابھی ہم 58 کا حساب نکالیں گے عزیزو۔ یہاں پہ 58 کو 3 سے تقسیم کیا، 1 بار 3 ہوا، 2 بچے اور پیچھے اس کی 8 لے لیا، تو 3 کا پہاڑا 28 پر لے کر جائیں، 8 9 ہوگا عزیز دوستو، یہ 27، تو اس کے نیچے بھی 1 کا عدد باقی بچ گیا، یعنی خانہ نمبر 7 میں ہمیں اضافہ کرنا ہوگا۔ اب 19 کے ساتھ ہم اس کو پر کریں گے، تو آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ 19 خانہ نمبر 1، 2 میں 20، 3 میں 21 اور 4 میں 22، اسی طرح سے اس کو بے ترتیب آپ پر کریں، اور یہ خانہ نمبر 7 آ گیا۔ چونکہ ایک بچا ہوا تھا، یہاں پہ 25 کی بجائے 26 رکھیں گے، اور یہاں پہ 27 اور یہاں پہ 28۔ اس طرح سے ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ اب اس کو جمع کر کے دیکھ لیں عزیز دوستو، ایک مرتبہ جب جمع کریں گے تو 24 جمع 19 جمع 27، یہ 70 ہوئے، یہاں پہ 70 لکھ لیا۔ ایک دفعہ ادھر سے بھی اس کو جمع کر کے دیکھ لیں، 24 جمع 26 جمع 20، تو یہ بھی 70 ہوئے۔ اس طرح سے یہ حساب مکمل ہوا اور یہ درست آیا۔ اب 70 کو آپ نے عزیز دوستو یہاں پہ ایک ایسا پہاڑا پڑھنا ہے جو کہ 70 کے برابر چلا جائے۔ 2
3 बार 6, एक बाकी बचा, इसके अंदर इसको साथ लगा के यहाँ पे लेकर गए तो 2 5 बार 10 हुआ। तो ये 25 का अदद हमारे पास आ गया। अब 25 के अदद के साथ हम अगला काम करेंगे और अगला मरहला करेंगे, जो कि जैसा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट के लिए आंकड़ा जो निकाला था उसके साथ जो किया था वही हिसाब यहाँ पर निकालेंगे और 6 आंकड़े बरामद करेंगे। फिर उन 6 को आपने किस तरह से कम करके 3 अदाद में लेकर जाना है, यही डिटेल हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं अजीजों। ज़रा गौर से और ध्यान से वीडियो को देखें। आइए हम इससे आगे का मरहला आपको आज यहाँ पे निकाल कर दिखाएंगे, उसको अच्छी तरह से समझ लें। अजीज दोस्तों, अब 70 को यहाँ पे रखा और 25 को इसमें एक बार जमा करेंगे। 5 का 5, 7 8 और 1 9, 95, यहाँ पे 95 लिख लें। इसके बाद 95 में 25 को दोबारा जमा करेंगे तो ये आएगा 5 5 10 का 0, 9 10 और 1 11 का 1 यानी 10। हासिल आपने जमा नहीं करना। अब 10 में 25 को दोबारा जमा करें यहाँ पर तो ये आएगा 5 2 और 1 3 यानी 35। तो ये 35 का नंबर रख लिया। इसी तरह अजीजों अब 70 में 25 को माइनस करें। 5 6 में से 2 निकाल लिए तो 4 बचे, 45 हासिल हुआ। ये 45 लिख लिया। अब 45 में से 25 को माइनस किया तो 0 और 2 यानी 20 हासिल हुआ। ये 20 यहाँ पे रख लिया। अब 20 में से 25 को जब हम अजीज दोस्तों माइनस करेंगे तो 5 और 2 में से 2 नहीं निकलते तो ये 0 5 हुआ। तो ये कुल 6 आंकड़े हमारे पास ऐसे बरामद हुए जो इस 58 का बदल है। यानी इस जो 70 का 58 था सेंटर लास्ट का, उसका बदल ये है। और अजीज दोस्तों इसको भी निकाल लें एक दफ़ा। 70 को भी यहाँ पे मैं पूरा आपको यहाँ पे निकाल कर दे देता हूँ ताकि कोई ट्रबल बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखें 82 हमारे पास ये 82 हासिल हुए थे। इसमें 41 को आप एक बार जमा करें, 2 और 1 3, 8 9 10 11 और 12, 12 का 2 ले लिया तो ये 23 हासिल हुए। तो यहाँ पे हमने 23 लिख लिया। अब 23 में 41 को फिर जमा किया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 64 ये भी रख लिया। अब 64 में 41 को फिर जमा किया, 5 6 4 10 का 0 आया और ये 0 5 हमने यहाँ पे रख लिया। अब अजीज दोस्तों इसी तरह से 82 को 41 के साथ माइनस करेंगे हम। 2 में से 1 को 1, 8 में से 4 को 4, 41 यहाँ पे रखा। 41 में से 41 को फिर माइनस किया तो ये 00 हासिल हुआ, 00 रख लिया। 00 में से 41 को अगर माइनस करें तो ये 8 और यहाँ पे बचे 9, 9 में से 4 और 5 ये 58। तो ये हैं वो आंकड़े अजीज दोस्तों जो इस 70 के बाद आने वाले हैं, और ये हैं वो सेंटर लास्ट जो इस 58 के बाद यहाँ पे हमने निकाले हैं, ये आने वाले हैं। अगर आप इसको जमा करें, मैच करें तो यानी 93 95 93 10 93 35 93 45 93 20 93 05 करके भी आप इसको खेल सकते हैं, लेकिन इस तरह इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी तादाद को कम करने का सबसे सही तरीका ये है अजीज दोस्तों कि ये जो जमा के अदाद आपने निकाले सबसे ऊपर रखे और फिर जो माइनस में से निकले वो इसके नीचे रखे। अब देखें इसको फोरकास्ट अगर आपने बनाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, मैं अभी आपके सामने वो तरीक़ेकार यहाँ पे रख रहा हूँ। अजीज दोस्तों इनको बिल तरतीब ऐसे ही ऊपर नीचे करके रखें और सबसे पहले इन 4 अदाद के ये जो 2 अदाद हैं इनको आपस में जमा करें। 5 और 5 को 10 किया, ये 0 हासिल हुआ अजीजों। और फिर 9 और 4 को आपस में जमा किया, 9 10 11 12 और 13 हासिल हुआ। इसमें हासिल जो इसका 10 का हासिल था वो इसके अंदर जमा करेंगे। अब ये 13 की बजाय 14 हुआ, तो 14 को भी आप एक अदद में ले लें यानी उसको जमा कर लें। 1 और 4 को जमा किया तो 5 हुआ। तो अजीज दोस्तों एक तो ये 50 का अदद हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से इन दोनों पर भी यही अमल दोहराएंगे। 0 0 में 0 आ गया, 2 और 1 का 3, तो
तो ये 30 का अदद हमारे पास सेंटर लास्ट के लिए आने वाले आंकड़ों में होना चाहिए। तो इसी तरह इसको भी इसी तरह करें, 10 का 10 आ गया और 3 और 1 4 यानी 40, तो ये 40 भी आ गया। अजीज दोस्तों, इन्हीं 6 नंबरों के साथ आप इन्हीं को लगा के फोरकास्ट बनाएंगे और इसी तरह से आप 3 अगर फोरकास्टें निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ पे कुल 9 ऐसे अदाद होंगे, यानी 9 आपके पास बैक आंकड़े होंगे और इस तरह से आप इनको इसके साथ मैच करेंगे और जब आप मैच करके देखेंगे तो उसमें से जो मुकर्रर आंकड़े आए वो गिरा दें, ख़त्म कर दें और टोटल बाकी जो बचेंगे वो 32 आंकड़े बचेंगे, 32। और उन 32 में आने वाली फोरकास्ट पूरी की पूरी विन होगी 2 या 3, चाहे ड्रा अगर 3 सेकंड के नंबर आने वाले हों अजीज दोस्तों तो उसमें से 2 या 3 ज़रूर बिल ज़रूर विन होगी। और अगर 5 सेकंड का कोई नंबर आ रहा हो जैसा कि थाई लॉटरी या 200 वाला प्राइस बाउंड, तो उसमें से आप उम्मीद रखें कि 4 या 5 सेंटर जो आपके सेकंड हैं वो ज़रूर विन होंगे। इस तरीके से अगर आप उनको जमा करके रखें अजीज़ दोस्तों, ये दुरुस्त है कि इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो बन जाते हैं सेकंड नंबर। तकरीबन 32 फोरकास्टें आपको रखना होगी और वो 32 की 32 ही आपको प्ले करना होगी। रिस्क इसमें यह है कि अगर आप इसको एक ही नंबर निकाल के उसी की फोरकास्टें बना लेते हैं तो मुमकिन है आपकी एक फोरकास्ट विन हो जाए, मुमकिन है एक टंडोला विन हो जाए और ये भी चांस है कि उसमें से विन ना हो क्योंकि इसका जोड़ नहीं होता। इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर निकालना होगा और मुकम्मल तौर पर ही इसको प्ले करना होगा। अब आइए एक मरतबा हम यहाँ पे टंडोला बनाने की आपको भी तरकीब बता दें। टंडोला किस तरह से आपने इसके साथ तरतीब देना है अजीज दोस्तों। तो टंडोले के लिए सबसे पहले सिर्फ आपने ऊपर वाले अदाद का एक ये जो पहला अदद है 9 और नीचे वाले का ये जो दूसरा अदद है 5, यानी क्रॉस वाइज इसको जमा कर लें। 9 और 5 को जमा किया अजीजों तो ये 14 हासिल हुए और 14 को जब आपस में जमा किया तो ये 5 हासिल हुए। तो इसका मतलब है कि टंडोले के लिए 5 का अदद आप रखेंगे। इसी तरह इसको भी जमा करें आपस में इस तरफ से, तो ये 1 आया, यानी 1 का अदद भी आपके पास टंडोले के लिए हो सकता है। फिर 5 और 3 को आपस में जमा किया तो ये 8 हुए और ये 8 का अदद यहाँ पे रख लिया। सिर्फ टंडोले अगर आप लगाना चाहें अजीज़ा तो इन्हीं के साथ आप ये 6 अदाद लगाएंगे जैसा कि हम बनाकर यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर दूसरी बार क्या करें, इनको इस तरफ से जमा करें। 5 और 4 को 9 किया तो ये 9 का अदद रखें, फिर 0 और 2 का 2 भी रखें, फिर 5 का 5 रखें। 5 चूँकि पहले हमारे पास मौजूद है इसलिए काफ़ी हो गया, उसकी जगह पे आप 0 रखें। तो अजीज दोस्तों, ये वो 6 अदाद हैं जो आप इनके साथ लगाकर पूरे का पूरा टंडोला बना सकते हैं और इंशाअल्लाह अजीज हर सूरत में एक टंडोला आपका इनमें से ज़रूर विन होगा। आज की वीडियो में हमने बहुत कोशिश की कि अच्छी तरह से डिटेल से ये सारा फार्मूला आपको समझा सकें। अगर इसके बावजूद कुछ तफसील आपकी समझ में ना आए तो अजीज़ दोस्तों इस नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर लें, हम इंशाअल्लाह अजीज़ बाकायदा आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझा देंगे। जो अहबाब हमारे साथ बाकायदा शागिर्दी इख्तियार कर चुके हैं और जो शागिर्दी इख्तियार कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हिसाबात को अपनी कापियों में तहरीर करें और ये डिटेल नोट करके रखा करें और इस पर एक्सपेरिमेंट किया करें और साबका ड्राज को इन पर एक्सपेरिमेंट करके चेक किया करें अजीज़ दोस्तों। और अगर कहीं से आपको कोई मुश्किल पेश आए तो हमारे साथ रब्ता करके हमसे वो क्लियर करवा लें। आज की वीडियो यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बेहतर और इंफॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मेरे अजीज़ दोस्तों, नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।